महीने के आखिर तक आते आते सिर्फ 200-400 रुपये बचता है पॉकेट में। तो ख्वाब इतने बड़े देखते हो कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इतना हासिल कर लूं, और मिलता कुछ नहीं है आखिर के महीने में। अगर मैं कहूँ कि आप सब कुछ पा सकते हैं, आपके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर आप सैलरी बेस पे जियोगे तो आप अपने सपने कितने पूरे कर सकते हैं? आपके महीने में, आप यकीन मानो, ज्यादा से ज्यादा आपकी 200-400 हज़ार में से ऊपर नहीं रहते आपके पॉकेट में। आप यकीन करो, आप देखते हो तो मुड़ के तो ये देखते हो कि मैंने महीने की सैलरी उठाई और लास्ट में आते आते बचा क्या, 200-400 रुपए खुद की मनी, और सब कुछ इधर उधर चला गया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, पॉकेट मनी तक नहीं रहती है आपके पास। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? बार बार ऐसा ही चल रहा है आपके साथ, ऐसा ही चल रहा है। आप चाहे 24 सरकारी जॉब कर रहे हो, चाहे कोई भी जॉब कर रहे हो, आप लगातार आपके साथ यही घटना घट रही है, और आप रोज सोचते हो मैं कुछ अलग हटके करूंगा, कुछ अलग ऐसा करूंगी जो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। लेकिन कहीं क्या आपके अंदर डर बैठा, आपने खुद से बात नहीं करना चाहते, आप अपने दिमाग से लड़ना नहीं चाहते, उससे आप अपने आप खुद से नहीं लड़ना चाहते, आप अपने अंदर को पहचानना नहीं चाहते कि मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि मैं कुछ करूं और मैं महीने के 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा सकूं। अब बोलो कि ये तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं, करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, ये सही सोचते हैं, करना मुश्किल है, लेकिन अगर चाहोगे तो आसान भी होगा। अब बोलोगे ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जैसे हनुमान जी का है, कोई भी काम दिया उसको पूरा किया, डर नहीं था। आप पहले डरते हो चीजों को करने से पहले ही, आपके अंदर डर इतना बैठा होता है कि मैं क्या ही कर पाऊंगा। अगर मान लो आपको बोला जाए, मैं आपको एक सपोज करूं, तो आप अपने को ही रिलेट करके देखो कि आप सोचते हो कि मैं अगर नौकरी छोड़ के अपना कुछ धंधा करने जाऊंगा या अपना कोई बिजनेस करूंगा, आज अपने मुताबिक मेहनत करना चाहता हूँ, अगर उसमें टिकता हूँ तो अच्छा अर्निंग करता हूँ। ये आपको अच्छे से पता है, ये अच्छे से जानते हो कि अगर मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मुताबिक मेरे लिए काम है ही नहीं, मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो मेरे लिए बनी नहीं है। मैं आपके आइडियाज आपके पास हैं, लेकिन करने से डर लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, यही डर लगता है। आप बोलते हो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बस बोलने की बातें, करने से पता चलता है। बिल्कुल, करने से ही पता चलता है, करने से भी बड़े बनोगे आप। लेकिन अपनी ताकत को पहचानोगे तब तो बड़े बनोगे, नहीं तो वही जॉब की 9 से 5 की नौकरी करते रहो, ऐसे जिंदगी चलती रहेगी। लास्ट के महीने में वही 200 रुपए 300 रुपए बचेंगे आपके पॉकेट में, और अपने सपने ऐसे ही कुचलते रहो, जीवन में कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे। तो फिर करना क्या है? अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी को चाहते हो तो मैं आपको एक 2026 में नई शुरुआत, अगर चाहते हो कि मैं बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, तो नई शुरुआत का एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। आप जो चाहो वो मिलेगा, यकीन मान। अगर आप अपने आप पर खुद पे विश्वास दिखाया और उस पे स्टेप बाय स्टेप काम करते गए, तो जो चाहोगे वो मिलेगा। एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना पड़े तो क्या आप में दम है? आप रिस्क लेना चाहते हो या रिस्क ले पाओगे? अब वही सामने सवाल खड़े हो जाते हैं आपकी, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, बच्चों को कैसे मैनेज करूंगा, खर्चे कैसे चलाऊंगा, बीवी बच्चों को भी देखना है, उनकी फीस भी भरनी है, सब कुछ देखना है। तो एक छोटा सा फार्मूला आप अपना सकते हो। अगर डर लगता है, डर को गेम की तरह दीजिए। अगर जिगरा है ना आपका, हनुमान जी की तरह अगर जिगरा है, वो भी स्टेप बाय स्टेप चले थे। डर उनके सामने भी था, लेकिन डर का सामना किया उन्होंने, और छोटे छोटे कदम लिए, छोटे छोटे स्टेप लेके उन्होंने डर को पहचाना और उस पर बढ़ते चले। ऐसे ही डर को आपको गेम की तरह ले सकते हो आप चीजों को। क्या अगर मान लो कल को कुछ हो जाए तो कैसे चलेगा घर? मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे पीछे परिवार है, अगर मेरे को कुछ हो जाता है सपोज, तो कैसे चलेगा? कैसे मैनेज करेंगे वो? तब कौन चलाएगा? आपको भविष्य पता है आपके साथ कल क्या हो जाए? या मेरे को नहीं पता कि कल क्या हो जाए, किसी को पता नहीं। तो आज क्यों डर रहे हो? आज रिस्क लेने से क्यों डर रहे हो? हनुमान जी कभी डरे थे? बजरंगबली कभी डरे रिस्क लेने से? कभी नहीं डर। गेम की तरह लो इसको, ये लाइफ आया तो गेम की तरह खेलो। बच्चों को बताओ, बीवी को बताओ कि मैं ये रिस्क लेने जा रहा हूँ, मैं अपना खुद का कुछ करने जा रहा हूँ। हम एक गेम की तरह लेते हैं। बोले क्या करना है? बोला अगर मैं ना रहा हूं सपोज, आप उनको भी ताकत मिलेगी और उनको भी सीखने को मिलेगा कि अगर कहीं ऐसी घटना घट जाए
तो हमें कैसे मैनेज करना है। आपके बच्चे पहले से मिच्योर हो जाएंगे, आपकी बीवी बच्चे मिच्योर हो जाएंगे, उनको लड़ाई लड़ना आ जाएगा जमाने के साथ में। वैसे तो आप अभी मौजूद हो साथ में, लेकिन एक गेम की तरह तो ले सकते हो। कैसे लेना है कि बोलो कि मैं ये सोचो कि मैं हो ही ले 1 साल के लिए, और फिर अपना कोई नया काम चलो और छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो, कहीं से भी अपनी छोटी शुरुआत करो। बोले मैं सिर्फ अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, हाँ इतना हो सकता है तुम्हारा सहारा भी बनूंगा, काम भी करता रहूंगा, लेकिन ये आपकी इच्छाएं मैं पूर्ति नहीं कर पाऊंगा ना, मैं कुछ ऐसा पैसा नहीं दे पाऊंगा। आपको मैनेज करना है, उनको ये बोला आपको मैनेज करना है, कहाँ से थोड़ा बहुत भी कैसे भी करके 1 साल खींचना है, और फिर आप एक काम पे पूरी दम लगा कर ताकत लगा, जैसे हनुमान जी ने जैसे विजय हासिल की लंका पे, ऐसे ही आपको विजेता बनना है। अपने काम के प्रति हमेशा निरंतरता बनाए रखनी, जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करनी है, कम खर्चे में घर को भी संभालते रहना, और उनको गेम की तरफ लेना, खुशी खुशी कि हम गेम खेल रहे, हमारा उतार चढ़ाव आएंगे, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमें बिना पैसे के भी जीना सीखना होगा। अगर हमारे पास अचानक से कोई पैसा नहीं रहा तो हमें उसको सीखना है। ये गेम करने अगर आप चलो और अपने काम में लेके चलो उसको अपने पक्ष में को सबको, कि मैं अगर ऐसा मेरे को कल को साथ हो जाए तो कैसे लड़ पाओगे, मुझे लड़के दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। गेम की तरह लो दोस्तों, और हनुमान जी की तरह अडिग बनो, काम को लो। और एक और फार्मूला होता तो आपका सहारा बनेगा। आप अपने साथ बैठना शुरू कीजिए, सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए, 15 से 20 मिनट अपने आप को समय दीजिए, और अपने देखिए थॉट्स कि मैं करना क्या आया हूँ और मुझे रिस्क लेना है। अपने जैसे जो भी काम करने जा रहे हो, किसी भी काम को जैसे आपको शुरुआत करनी है, उसको पूरा होते हुए देखिए, उनके विजुलाइज करें उसको कि मैं, जैसे आप सपोज करो कि कोई भी काम करने जाओ, कोई बिजनेस बिल्ड करने जाओ, कोई आपने शॉप पर दुकान खोली और उसको देखो कि मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी पड़ी और मेरा सामान बिक्री होते जा रहा है, मेरी आमदनी इतनी बढ़ती जा रही है, मेरा लाखों की अर्निंग हो रही है, 2-3 लाख रुपए मेरा हर महीने पे आ रहे हैं, अर्निंग हो रही। ऐसा करते हुए देखिए, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करना है, इसका प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेस देखिए मुझे ये आ गया, मुझे मेरे ग्राहक आ रहे हैं, माल इतना सप्लाई देना है, तो मैं माल को कैसे उठा रहा हूँ, कहाँ से उठा रहा हूँ, कैसे सोर्स से बना रहा हूँ, किससे माल उठा रहा हूँ, कितना टाइम पीरियड ले रहा हूँ, और कैसे कैसे मेरे सामान आएगा, कहाँ पे कितना खर्चा लगेगा, हर एक चीज का प्रोसेसिंग देखो, और फिर उनको लिखो डायरी, आपने जो विजुलाइज किया उसको लिखो, और उसको डेट पंच कर दो, इतने डेट तक मैं शुरुआत करूंगा, फिर करके देखो वो गेम शुरू में 1 साल के लिए 2026 शुरुआत होती है, 2026 में कुछ करके दिखाना है, तो अपने आप से लड़ो, दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं है, खुद के मन से, खुद की अंदर की जो कमजोरी छिपा रखी है उससे लड़ो, विजेता बनोगे। और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करो, आपको वो बल देंगे, बुद्धि देंगे, दिमाग देंगे, हर चीज में लड़ने की क्षमता देंगे, निरंतरता बनाए रखेंगे। सूर्य भगवान को मानो, उनमें सुबह बहुत जल चढ़ाइए, आप जला पड़ उनको फील कीजिए, ऐसे ही नहीं जल चढ़ा रहा, फील कीजिए। हनुमान जी के साथ हनुमान चालीसा का 1, 2, 3, 4 जितना भी पाठ कर सको उतना पाठ कीजिए, उनके साथ जुड़िए, वो तब बनेंगे आपके साथ। उनको हनुमान चालीसा की पावर का पहचान ये पे, उनकी एक एक चौपाई 40 चौपाई है, एक एक चौपाई के बहुत बड़े अर्थ है, आपको ऐसे उठाने देंगे ना, क्या ही बताऊं, उनकी महिमा ही अलग, ऐसे उठाएंगे कि आप सोचोगे कि मैं खान जीरो से हीरो बना के रख दिया गया, और फिर आंखों से आंसू आएंगे यार कि मेरे को श्री हनुमान जी को मैंने इतने दिन यूं ही भटकता रहा, मेरे साथ थे, मैंने उनको मौका ही नहीं दिया, मैंने उनको पहचान नहीं, मैंने उनके ऊपर विश्वास ही नहीं दिखाया। अगर विश्वास दिखाओगे तो करके दिखाएंगे, ये हनुमान जी की गारंटी है, लिखवा के ले लो, ये हनुमान जी की गारंटी मेरी नहीं है, ये हनुमान जी की गारंटी आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। विश्वास को दिखाइए, आपको विश्वास ही नहीं है, खुद पर भी नहीं है, उन पर भी नहीं, क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा है, आज सिर्फ सोशल मीडिया की बाकी चीजों में ध्यान है, उन पे विश्वास नहीं है। अगर उन पे विश्वास होता तो उनका भक्त कभी डरता नहीं है, रिस्क लेने से। गेम की तरह जिंदगी को जिए कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, ऐसे जीवोगे तो अपने सारे शौक पूरे करोगे। 5 से 10 कुछ मायने नहीं रखता, 5-10 लाख रुपए तो कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए, इतना अर्निंग करोगे, बस अंदर हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत है तो इस साल कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, तो बन जाओ हनुमान जी की तरह अर्निंग। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो, उनको जागृत करो हनुमान चालीसा में, और मेडिटेशन करो, थोड़ा सुबह अपने आप को समय दो, अपने आप से शुरुआत करो, विजुलाइज करो कि मुझे कैसे कैसे क्या, पूरा प्रोसेसिंग देखो, अपने आप को अमीर बनते हुए देखो, अपने आप को बड़ा होते हुए देखो, लोग बड़े लोगों से मिलते हुए देखो,
उनके साथ हैंडशेक कर रहे हो, उनके साथ पार्टियां कर रहे हो, उनके साथ मिल रहे हो, उनके साथ मीटिंग डील कर रहे हो, आप अपनी डीलिंग कर रहे हो, सामान की डीलिंग कर रहे हो, कैसे कहाँ से सामान आ रहा है, आपके ट्रक लग रहे हैं, पूरा विजुअलाइज करो। जैसे आप करोगे उनको लिखते जाओ और हर चीज को फिर प्रोसेस वाइज करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप भी लेना। अगर स्टेप नहीं लोगे तो कभी नहीं अचीवमेंट हो पाएगी। तो रिस्क से बात करो दोस्तों, हनुमान जी की तरह अडिग बनो, हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनो। कुछ नहीं होता है, अगर कल को कुछ हो जाएगा तो कौन आपको संभालेगा, आपके परिवार। ये डर छोड़ दो, उनको बोलो कि अगर मैं ना रहा हूं तो कौन लड़ेगा। एक साल के लिए बोले देखो, एक साल या 1.5 साल के लिए आप लग जाओ, बोले सहन करो, पता चलेगा, आप जीना सीखोगे, आपके बच्चे लड़ना सीख जाएंगे, उनको लाइफ आगे वो कंफर्ट में नहीं रहेंगे, वो पहले से कंफर्ट से आउट हो जाएंगे। जब उनको उनके ऊपर भार पड़ेगा, उनके ऊपर वजन आएगा तो वो भी जीना सीख जाएंगे, कंफर्ट में नहीं रहेंगे और आपका ऐसा सपोर्ट करेंगे समय बाद ये आपको इतना मतलब आगे लेके जाएंगे, इतनी स्पीड से आपकी बुलेट ट्रेन बन जाएगी। आपकी बुलेट ट्रेन, यकीन मानो। अगर आप बजरंगबली पे यकीन है तो करके देखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनके भी जिंदगी में बाहर आ सके और रिस्क लेने की क्षमता लाइए अपने अंदर। जय श्री राम, जय हनुमान।